ओके सो आज का टॉपिक बहुत ही अलग है, बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। सो बेसिकली मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था कि मैंने i7 लिया है, i7 12 जनरेशन स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, 12th जनरेशन के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। सो i7 12 जनरेशन हो या i9 का 12 जनरेशन हो, लोगों को लगता है कि वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। ओके सो कभी कभी लगता है कि वो रेंडरिंग तो कर पा रहा है, मतलब रेंडरिंग कर रहा है, बट जब भी उसके प्रोसेस में जाके चेक करते हैं, कंट्रोल डिलीट में जाके अंदर प्रोसेस में जब भी चेक करते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन 20% 30% बता रहा है। ओके मतलब किसी किसी का 20-25% बता रहा है। एग्रीड। ओके तो इसी के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। ओके सो वीडियो ठीक से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ताकि आपको ये प्रॉब्लम सताएगा नहीं बेसिकली, ठीक है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ परसेप्शन का इशू है, मैं आपको ठीक तरह से क्लियर करवाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक इनामदार और आप देख रहे हो की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। तो अगर आपको खुद का रेंडरिंग सिस्टम बनाना है स्पेसिफिकली फॉर आर्किटेक्चरल या इंटीरियर पर्पस के लिए, तो इसके लिए मैं पूरा आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, पूरा कंसल्टेशन दे सकता हूँ कि आपको कौन से पार्ट्स लेने चाहिए। सो अगर आपको सिस्टम बनाना है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। कौन से ग्राफिक कार्ड लेना है, कितना रैम लेना है, आपका पूरा रिक्वायरमेंट समझ के लूँगा कि आप कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो स्पेसिफिकली फॉर आर्किटेक्चरल पर्पस। तो उसकी तरह से मैं पूरी तरह से आपको सिस्टम डिज़ाइन कर दूंगा, असेंबल करूंगा, टेस्ट करूंगा, टेस्ट करने के बाद आपको भेज दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो एक दो इशू है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला इशू i7 का 12 जनरेशन का इशू, जो लोगों को लग रहा है कि रेंडरिंग करते वक्त उसका प्रोसेसर पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। ओके लगता है कि मैं विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके लिए वो उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। विंडोज़ 11 करेंगे तो पूरी तरह से यूटिलाइज करेगा। सेकंड तो इसके ऊपर सॉल्यूशन अभी के लिए अभी क्या है इसका ये सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ मेन इशू क्या है कि विंडोज़ 10 जो है वो पूरी तरह से आपको शो नहीं कर पा रहा है। ओके ये प्रॉब्लम को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि हम एक रास्ते में 100 के स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, ओके, और आपको तभी लगेगा कि ये गाड़ी 100 के स्पीड में है। एक तो उसका फील कि गाड़ी स्पीड से है, और आपका जो स्पीडोमीटर होगा, जो स्पीडोमीटर है वो शो करेगा कि ये 100 स्पीड पे चल रही है गाड़ी, तभी आपको महसूस होगा कि ये 100 के स्पीड पे चल रही है गाड़ी। ओके केस नंबर 2, अगेन 100 की स्पीड से चल रही है गाड़ी, आपको फील हो रहा है एक बात। सेकेंड चीज़, आपका स्पीडोमीटर बता रहा है कि आप 50 की स्पीड से जा रहे हो। ओके या तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी गाड़ी स्लो जा रही है, मैंने पूरा एक्सेलेरेटर प्रेस करके भी मेरा 50 का ही स्पीड दिखा रहा है, मेरी गाड़ी शायद स्लो है। अभी गाड़ी स्लो नहीं है, गाड़ी तो स्पीड में जा रही है, बट आपका जो रिस्पॉन्सिव सिस्टम है, मतलब जो आपको कंफर्मेशन देता है कि हाँ आप 100 की स्पीड से हो या 200 की स्पीड से हो, तो वो वहाँ प्रॉब्लमेटिक है। ओके तो मानता हूँ कि विंडोज़ 10 का ये इशू है कि आपको ठीक तरह का स्पीड वो दिखा नहीं पा रहा है। ओके मैं इस चीज़ को मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके देखो बेंचमार्क, ठीक है, मैंने बेंचमार्क रन किए, मैंने अलग अलग बेंचमार्क्स रन किए, तो उस बेंचमार्क में मेरे सारे बेंचमार्क्स में उसने 100% यूटिलाइजेशन किया है। बट बेंचमार्क में और रियल वर्ल्ड में ये इशू होता है। सेम केस में अगर तुम लुमियन का भी बेंचमार्क तुम रन करोगे, स्पेसिफिकली लुमियन का बेंचमार्क, वो तो एकदम गया गुजरा है। लुमियन का अगर बेंचमार्क यूज़ करोगे तो वो तो मतलब बिलो, मतलब रेड बताता है कि आप तो चला ही नहीं पाओगे लुमियन। मतलब ये जो बेसिकली ई कोर मतलब एफिशिएंट कोर, पी कोर मतलब परफॉर्मेंस कोर। परफॉर्मेंस कोर तभी चालू होगा जब भी एक पीक लेवल पे उसका स्पीड जाएगा, और उसके ऊपर उसको नहीं जगह होगा तो वो सेकंड चालू करेगा, ठीक है। तो ब्लेड से अपने पास बहुत सारे बकेट्स हैं। ओके तो सारे बकेट्स फिल होने के लिए उसको एक बकेट फिल, सेकंड बकेट फिल, थर्ड बकेट फिल करना पड़ेगा, तभी वो सब स्टार्ट्स होंगे। तो ये जो बेंचमार्क है, मतलब लुमियन का जो भी 11 का बेंचमार्क है, वो भी शो करता है कि वो प्रोसेसर वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बट सिनेबेंच है, मैक्सॉन है, ये सारे बेंचमार्क उसको ठीक तरह से जज कर पा रहे हैं विथ विंडोज़ 10। हाँ मैं आपको शो करूँगा, आप एक बार देख लो, और देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके तो ये चीज़ थी कि आपको ठीक तरह से रिस्पॉन्सिव सिस्टम जो होता है,
कि जिस स्पीड से प्रोसेसर आपका जा रहा है उस स्पीड से अगर आपको रिस्पॉन्सिव नहीं मिलेगा कि मेरा ये, अगर समझो मेरा ये प्रोसेसर रन हो रहा है, फॉर एग्जांपल उसमें रन हो रहा है और उसमें बताएगा कि ये 100 से रन हो रहा है, तो आपको क्या लगेगा, हाँ ठीक है 100 से रन हो रहा है। मतलब आपका जो स्पीडोमीटर है वही अगर फॉल्टी रहेगा तो आप किसके ऊपर भरोसा रखोगे। ठीक है, ये बात सही है कि अगर अब विंडोज़ 11 में ये इशू पूरी तरह से निकल गया है, ओके, बट विंडोज़ नहीं डिसाइड करेगा कि कौन सा कोर चालू होगा उसका, वो खाली स्पीडोमीटर है। विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 उसका जो स्पीडोमीटर है, रिस्पॉन्सिव सिस्टम है, वो डिसाइड करेगा कि इसका स्पीड क्या है, वो देखो खाली। ओके, तो पूरी तरह से ये दिमाग से निकाल दो कि i7 का 12 जनरेशन हो या i9 का 12th जनरेशन का जो CPU है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ओके, जब आप 3D Max में कोई हेवी सीन रेंडर कराते हो तो एक बार उसका साउंड सुनो। आपका जो कूलर होगा, लिक्विड कूलर होगा, वो फुल थ्रॉटल में काम करेगा। प्रोसेसर का एक अलग से साउंड आएगा कि वो फुल थ्रॉटल में काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो फुल थ्रॉटल में काम कर रहा है, राइट, बट आपका स्पीडोमीटर शो नहीं कर पा रहा है कि उसका स्पीड कितना है। ओके, सो लेट्स गेट इनटू पीसी में जाएंगे और पूरी तरह से देखेंगे, तभी आपको बिलीव होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और आई थिंक मैंने इसके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाया था कि आपके अंदर को जो परसेप्शन प्रॉब्लम है, यार ये काम नहीं कर रहा है, यार ये मैंने इतना पैसा डाला फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, स्पीड के मामले में इसके बाद का एक वीडियो मैं डालूंगा। स्पीड के मामले में राइजन कहाँ है, इंटेल कहाँ है, थ्रेडरिपर कहाँ है, i7 i9 कहाँ खड़े होते हैं, मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद का जो वीडियो आएगा ये पूरी स्पीड के ऊपर होगा। ठीक है, नीचे कमेंट करके डाल दो कि आपको इसके बाद का प्रोसेसर या ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड कौन सा वीडियो चाहिए, बट इट शुड बी मीनिंगफुल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये मैंने रन चालू किया है बेंचमार्क सिनेबेंच। तो यहाँ पे हम इसका मल्टी कोर CPU रेंडरिंग है वो चालू करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया है स्टार्ट। ओके, अभी कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से ओपन करता हूँ परफॉर्मेंस। फाइन, यहाँ पे देखो 100% फुल तरीके से वो थ्रॉटल कर रहा है, पूरा CPU का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसको साइड में रखता हूँ ताकि आप थोड़ा सा जज कर पाए कि, और हाँ ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया हुआ है, मतलब जो भी है वो रियल टाइम चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जितना भी स्पीड है वो यहाँ पे जो शो हो रहा है वो कुछ फास्ट फॉरवर्ड नहीं है। अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आपने जो देख लिया वो 100% यूटिलाइज़ कर रहा है CPU, और उसका जो प्रोसेस है मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ ताकि इसके बाद मैं वीरे का जो बेंचमार्क है वो रन करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ये भी पता चले खाली सिनेबेंच नहीं, वीरे से भी वो रन होके वो 100% यूटिलाइज़ करता है। ओके, अगर वो कोर्स चालू नहीं कर पाता, ठीक है ना, तो ये होता ही नहीं। तो सिनेबेंच हो या वीरे का हो या कुछ भी हो, वो होता ही नहीं। ठीक है, तो मैं इसको अभी फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो ये है अपना वीरे बेंचमार्क और ये है मेरा परफॉर्मेंस का टास्क मैनेजर। लेट्स से यहाँ से करता हूँ स्टार्ट, और जैसे मैंने स्टार्ट किया, ओके, सीन लोड हो गया। राइट हैंड साइड में देखो फुल थ्रॉटल में i7 12th जनरेशन का जो प्रोसेसर है 100% यूटिलाइज़ कर रहा है। ओके, इसके एंड में आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे पास ये जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ ये विंडोज़ 10 के ऊपर है। ओके, सो मेरा कहने का मतलब ये है कि
विंडोज़ 10 हो या कुछ भी हो, तो जो बेंचमार्क आपको दे रहा है ना, वो बेंचमार्क बेसिकली रन कर पा रहा है, ठीक है, बेंचमार्क का वो शो कर पा रहा है। जब 3D Max और V-Ray का जो स्पीड आपको शो कर पा रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो कोर्स चालू ही नहीं कर पाता, राइट। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके बाद का जो वीडियो डालूंगा वो पूरी तरह से स्पीड के ऊपर होगा, जो कि 12th जेन का जो एडवांटेज है, ठीक है, 12th जेन का मेन एडवांटेज क्या, सिंगल कोर और मल्टी कोर में डिफरेंशिएट, जो कि बेसिकली आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर के लिए बहुत इस्तेमाल वो अच्छे से कर लेता है। ओके, अभी आपको क्लियर होगा कि देखो मेरा ये सामने मतलब टेस्ट हो गया, और टेस्ट होने के बाद वो तुरंत 0 पे चला गया तुम्हारा प्रोसेसर, राइट। दूसरा कोई मेरे पास एप्लीकेशन चालू नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली एक ही एप्लीकेशन से वो थ्रॉटल कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।